यहाँ डोमेन लिस्ट में आता हूँ। ये मेरा रियल अकाउंट है iLab Solutions का जो हम चला रहे होते हैं, और इसके अंदर देखिए क्लाइंट्स की बहुत सारी डोमेन्स पड़ी हैं, जैसे देखें 24hrsremoval.uk, इसी तरीके से alglamorous.com है, alzuris है, पता नहीं क्या है, blogging, blogstrology, Corbett, fast job placement, Homius, iLab Solution, JGs, यानी कि बेशुमार देख रहे हैं कि सारी वो हैं जो पेड किस्म की हमने डोमेन्स लोगों के लिए बाय किए हैं और ट्रैफिक इन्हीं पर आती है। ठीक है, ये देख रहे हो सारों के एंड पे क्या आ रहा है, यहाँ .com आ रहा है, ये देखिए .com वाली ज्यादा पड़ी है इसके अंदर, ऐसी है सारी। बोलो तो सही। हाँ जी हाँ जी। सो गए मुझे लग रहा है, नहीं मजा आ रहा है क्लास का? आ रहा है सर, एंजॉय करो क्लास, एक पूरा स्किल सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आके ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है आपके। इसी तरह होस्टिंग्स होती हैं, होस्टिंग में दिखाते हैं। यहाँ पे आप आते हैं होस्टिंग लिस्ट के अंदर, यहाँ पर आके इसको आपको सी पैनल दिखाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं सी पैनल क्या होता है, होस्टिंग को जब हम ओपन करते हैं तो होस्टिंग एक सी पैनल टाइप की होस्टिंग होती है। और ये देखो इस नोयत की इसके अंदर देखें काफी सारे आइकन्स नजर आ रही है, सारी कॉन्फ़िगरेशन जितने भी हम सर्वर के अंदर कर रहे होते हैं इस एरिया से हो रही होती है। और ये रियल सर्वर है, मेरी इसके ऊपर क्लाइंट्स की साइट्स चल रही हैं, हम लोग की अपनी चल रही हैं। iLabs का अपना रियल अकाउंट मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ। अच्छा, इसी तरीके से अब जब यहाँ पर आते हैं, अभी वो वाला है जिसको वेटिंग पे लगा हुआ था, वेट करने के बाद हम इस पेज पर आए। ठीक है, और यहाँ पे भी देखिए हमें क्या दिया हुआ है, कंट्रोल पैनल, और मैं सी पैनल जिसको कह रहा हूँ बेसिकली कंट्रोल पैनल ही होता है। तो यहाँ पे हम इसके अंदर कंट्रोल पैनल पे क्लिक करते हैं, और कंट्रोल पैनल पे आने के बाद वो कहता है कि हाय दिस वन आईडी टू नोटिफाई यू टू चेंज इन द सर्विस अकाउंट्स जो है वो स्टेटस चेंज ऑफर एंड अदर इंपॉर्टेंट सर्विसेज ईमेल्स वी विल परमिशन टू सेंड यू एन ईमेल। चले हम कर देते हैं जी आई अप्रूव, फ्री में दे रहा है इसको, चलो हमें ईमेल तो कम से कम कर ही देना, खैर है प्रमोशन ईमेल्स करता रहेगा हमें हमारी ईमेल एड्रेस के ऊपर। अब इसको लोड करते हैं, आप देखें क्या ये वही चीज़ नहीं है जो वहाँ पर आई थी, थोड़े से कलर कॉम्बिनेशन के अलावा। ठीक है, ये देखें ये वो वाला जो भी हमने फ्री बनाया है, और ये वो वाला है जो हमारे पास पेड में है। ठीक है, थोड़े से फंक्शन इवेंट्स का फर्क होता है, लेकिन एक ऑलमोस्ट 90% सिमिलर चीज़ है जो वहाँ से यहाँ पे आपके पास मिल गई। अच्छा, जब आपको ये मिल गया, इसके बाद हमें पता क्या करना है, हमने इसको स्क्रॉल डाउन किया, यहाँ से पढ़ते जाना है। यहाँ लिखिए, यहाँ लिखा है प्रेफरेंसेस, स्क्रॉल डाउन है, यहाँ लिखा है फाइल, फिर लिखा है डेटाबेस, फिर आ गया डोमेन, फिर आ गया ईमेल। अब इसमें अगर मैं डोमेन पे क्लिक करूँगा ना, सब डोमेन पे, तो जो मैंने डोमेन वहाँ पे बनाई थी वो मेरी पहले शो हो रही होगी। ये देखिए, बनो काबिल डिजिटल मार्केटर marketing.free.nl। ठीक है, ये पहले ही मुझे यहाँ पे शो कर रहा है क्योंकि मैंने डोमेन पहले बना ली है। अच्छा, दोबारा आते हैं होम पे, और यहाँ पर अब मैं जो ये पढ़ रहा था डोमेन के बाद मैंने देखा नीचे आ रहा है ईमेल, अगर मैं ईमेल बनाना चाहूँ वो भी हो सकता है, मैट्रिक्स, सिक्योरिटी, हाँ सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए। और सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम ये साइट्स बना रहे होते हैं वो हम नॉर्मली वर्डप्रेस पे बना रहे होते हैं। और वर्डप्रेस क्या है, एक आपके पास बिल्ट इन क्रिएटेड ड्रैग एंड ड्रॉप से वेबसाइट क्रिएशन करने का मैकेनिज्म। तो आपको उसके लिए कोड करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादातर चीज़ें ड्रैग एंड ड्रॉप हो रही होंगी। तो जैसे हम ग्राफिक्स में काम कर रहे थे, वहाँ पे हम चीज़ों को उठा के रख रहे थे, पोस्ट कर रहे थे, इसी वजह पे काम इसमें करेंगे हम। बेसिकली इसमें सिर्फ ब्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सोफिलियस ऐप इंस्टॉलर। ठीक है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। गरम नहीं, ठंडा एक ग्लास पानी भी कहना मुझे साथ। अच्छा, अभी यहाँ पर आया हूँ, जैसे मैंने वो सोफिलियस ऐप इंस्टॉलर पे किया तो देखिए मैं किसमें आ गया, सोफिलियस के अंदर। अब इसमें सबसे पहली ऑप्शन मेरे पास क्या शो करवा रहा है, वर्डप्रेस, और मुझे वर्डप्रेस ही इंस्टॉल करना। तो मैं इसके यहाँ पर इंस्टॉल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब वहां पर जब पहले हम डोमेन बना रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि पासवर्ड को आपने नहीं छेड़ना, यूजर नेम को आपने नहीं छेड़ना। यहाँ पर हम छेड़ेंगे, हम अपने मुताबिक ही रखेंगे और उसको याद रखेंगे, भूलना नहीं है। क्योंकि जो इस कोर्स के एंड वाले 4 वीक है, 3 वीक है, वो सारे एसईओ पे हैं, और इसी साइट के ऊपर ही मैंने आपको एसईओ करवानी है जो आप लोग अपनी अपनी बना लोगे। ठीक है, इसलिए इसको भूलना बिल्कुल नहीं है कि बाद में आधे बच्चों ने अगर मुझे यहाँ कहा ना सर मुझे तो उसका आईडी पासवर्ड भूल गया है, तो मैं ऐसे डंडा फाड़ लेना, तुम्हें क्षेत्र ला लेना। ठीक है, तो लिहाजा ये इस पर फोकस रखना,
डंडे के नाल छितर दोनों इकट्ठे। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ पर एडमिन यूजर नेम पासवर्ड है। यहाँ में ना कोशिश कीजिएगा कि अपना डोमेन का नाम ही रख लें, फिर ना भूलेगा नहीं आप। जैसे हमारा है बनो काबिल डिजिटल बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने यूजर नेम ये रख लिया और मैं पासवर्ड को भी अपने रिमेम्बरिंग के लिए ये रख लेता हूँ, आगे 2 3 4 लगा देता हूँ @ करके, ठीक है। अब मैं और इसमें कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ माय ब्लॉग की जगह पर मैं यहाँ पर ये वाला नाम लिख देता हूँ कि मेरे अगर साइट भी खुले भी तो पता चले किसकी बनी हुई है, बनो काबिल की बनी हुई है। और इसके अंदर काफ़ी सारी एडिटिंग चीज़ें जब हम आगे मैं आपको करवा रहा हूँ इसी एक लेक्चर जो कोर्स का एंड जब चल रहा होगा आखिरी 2-3 वीक, तो वहाँ पर आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी कि ये क्या चीज़ें हैं क्या नहीं। और इसमें काफ़ी एडिटिंग भी करवा दूँगा। अब मैं साइट का नाम मैंने रख दिया बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग, यूजर नेम है बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग और पासवर्ड है बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग @1234। अच्छा अब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ और नीचे आता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ वर्ड लिखा है इंस्टॉल, ठीक है। मैं क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉल के ऊपर। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा और ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर देगा मेरे और आपके लिए। अच्छा अब जैसे सॉफ्टवेयर अभी उसे कह दिया कि कांग्रेचुलेशंस द सॉफ्टवेयर वाज इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली। यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है कौन सी वाली डोमेन पे, इस डोमेन पे बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग.free.nf पे। अगर इसके आप एडमिन पोर्शन में जाना चाहते हो तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो पूरी डोमेन एज इट इज होती है पूरी, यहाँ देखो यहाँ तक आ रहा है बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग.nf.free/wp-admin। ये मैं भी आपको खोल कर भी दिखाता हूँ। अब मैं इस लिंक पे अगर क्लिक करूंगा, ऊपर ब्राउजर आपने देखना है, वहां पर क्या हो गया जी ये डोमेन के साथ, जैसे आप yahoo.com खोल रहे थे, facebook.com खोल रहे थे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ जरा और मैं एक और ब्राउजर पे आ जाता हूँ। इस ब्राउजर पे यहाँ आके मैं जैसे एक नॉर्मल साइट आप खोलते हो facebook.com, अब यहाँ मैंने खोला है तो किसी और ब्राउजर पे खोला ना, वही आपकी साइट जो है वो खुल गई है और इसके ऊपर आपके पास सामने जो है ब्लॉग लिखा हुआ है और ऊपर देखिए जो हमने वो वर्ड चेंज किया था साइट का नाम, वो आ गया कि बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग, जो हमने साइट का नेम रखा। अब ये हमारी होगी साइट बन गई। यहाँ पर आने के बाद मुझे इसके बैक के साथ, अब मुझे पता है कि इस फ्रंट पेज पे तो मैं कोई काम नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे इसके बैकएंड में जाना पड़ेगा। तो बैकएंड में जाने के लिए मुझे यहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्शन में जाना है, जिसका क्या करना है /wp-admin ये लिखना पड़ेगा इसके अंदर wp-admin। इसको भी भूलना नहीं है ताकि हम एडमिन पोर्टल तक आराम से जा सके। इसको करते हैं क्लिक। हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड लिखने की ऑप्शन आ जाएगी। अब यहाँ पर वो यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है जो मैंने और आपने अभी वर्डप्रेस बनाते हुए पासवर्ड और यूजर नेम सेलेक्ट किया था। वो मेरी कंडीशन में था ये वाला बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ से करते हैं इसे कॉपी, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, तो इसके पासवर्ड था @1234। ठीक है, आगे डिजिटल मार्केटिंग 1234 और बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग मेरा यूजर नेम है। अब इसे करते हैं लॉगिन। यार पिक्चर वीडियो बना लिए बेटा, फिर एंड वीडियो में पढ़ा के खत्म कर देते हैं, फिर टूटता है मैं वीडियो बना लूँगा। हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते हैं। हाँ कर लो ऑन, नजर आती है ऑन भी ठीक है, ऐसे भी नजर आती है। और लाइट स्टैंड भी तो कर ये वो वाली वाली बस ठीक। अच्छा अब इसमें देखो, इसको मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये मेरा वर्डप्रेस का बैकएंड पोर्टल है जिसके अंदर मुझे और आपको बाद में ब्लॉग्स अपलोड करने हैं। जैसे आपने देखा ना याहू के ऊपर ब्लॉग्स अपलोड हुए होते हैं और वो जिस नोयर के नजर आ रहे हैं,